जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर वक्त से हार जाते हैं और जो चुप रहते हैं वही वक्त बदलते हैं। तू बस शांत रह, क्योंकि तूफान भी एक दिन थमता है और वक्त भी अपने घाव खुद भर देता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। मत बोलो, बस देखो। जो तुम्हें आज अनदेखा कर रहे हैं वही कल तुम्हारे इंतजार में खड़े मिलेंगे। जिसे तुम हार समझ रहे हो वो शायद तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़ हो। शांत रहो, वक्त लिख रहा है कहानी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है मगर शांत रहने वालों का वक्त इतिहास बनाता है। जो वक्त तुम्हें आज मजबूर कर रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूर बना देगा। पर शर्त बस इतनी है, शांत रहना ना सीखो। हर जवाब का जवाब जुबान नहीं देती, कुछ जवाब वक्त देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरों को कष्ट देकर जो सुख पाया जाता है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि जो जमीन को खोदकर आसमान छूना चाहते हैं वह गिरते हुए सबसे पहले खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। जो मुस्कुराते हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा टूटन होती है। हौसला मत हारो, अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूरी मिलेगी, लेकिन दवा वक्त नहीं आत्मा देती है। सेवा सबकी करो पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं केवल भगवान समझते हैं। बदलाव को समझना सीखो, हालात से डरने वाले अक्सर हालात के हो जाते हैं और जो खुद को बदल देते हैं वही वक्त को भी बदल देते हैं। मजबूरियों को मत कोसो, चलना सीखो, क्योंकि जो चलना सीख जाता है वही उड़ना भी सीखता है। सबको खुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खुद से खुश नहीं वह तुझसे कभी खुश नहीं होगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तब आवाज नहीं आती, आत्मा चटकती है। अपने आप को किसी से कम समझना बंद करो, क्योंकि खुद को इतना दिखाकर कोई ऊंचाई नहीं मिलती। बहुत ज्यादा सोचना छोड़ दो, वरना सोच तुम्हें वहीं छोड़ देगी जहां से तुम चलना शुरू किया था। उम्र नहीं, जिम्मेदारियों इंसान को बड़ा करती है और जिम्मेदारियां वहीं उठता है जिसने दुखों को गले लगाया हो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं है, क्योंकि परछाइयां तब तक साथ होती है जब तक रोशनी होती है। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारों में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। दफा होकर भले साथ मत दो, लेकिन साथ रहकर किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा किसी का दिल नहीं तोड़ता, विश्वास तोड़ता है। और विश्वास एक बार टूटता तो इंसान कभी पूरा नहीं होता। यह जमाना कपड़े महंगे पड़ चुका है और इंसान 2 कौड़ी का कद्र वही ऊंचा होता है जो मूंज गर्ग निभाता है, वरना ऊंचाई तो शमशान की धुएं को भी होती है। बुरे वक्त में ताने अपने देते हैं, बहाने दोस्तों देते हैं और गम वह हर रोज गीतों से सुनाई देता है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, चाहे वह धन हो या खुशी। सोच और ध्यान हमेशा उस पर रखो
जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो, क्योंकि खोया हुआ लौट सकता है पर खो देने का एहसास कभी नहीं। आत्मसमझ और संतुलन लोगों का मुंह बंद करवाने से ज्यादा जरूरी है। खुद के कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। सुख में न्योता उन्हें दो जो दुख में बिना बुलाए चले जाते हैं। कमी बनो किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत कोई भी पूरी कर सकता है पर कमी कोई नहीं भर सकता। बुजुर्गों की इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बुढ़ा पेड़ देता है, गमला नहीं। जो अपमान करता है वह नहीं जानता कि वह खुद को इतना छोटा कर रहा है, पर जो सहन करता है वह नहीं जानता कि वह भीतर से कितना विशाल हो चुका है। बोलो मत, चुप रहो, क्योंकि सबसे गहरी चोट खामोशी देती है और सबसे ऊंचा बदला होता है। मुस्कुराना तब जब सब तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हो। शब्दों का जवाब देना आसान है, लेकिन अंदाज का उत्तर सिर्फ वक्त देता है। याद रखो, शब्द का फल मीठा नहीं होता, बल्कि जौहर से भी ज्यादा असरदार होता है जब समय उसे परोसता है। किसी ने कभी कहा था, मीठा बोलने वाला मिर्ची भी बेच दे और तीखा बोलने वाला शहद भी नहीं। और समय ने यह सिद्ध किया कि इंसान की वाणी उसकी किस्मत से बड़ी हो जाती है। जो तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। और जो तुम्हें बार बार तिरस्कार दे उनसे उम्मीद करना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान से पानी की भीख मांगना। अब जब श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मुझे पाने के लिए अब पहले खुद को खोना पड़ता है, तो फिर यह संसार क्या है? बस एक परीक्षा है, धैर्य की, विश्वास की और अपने होने की। पैसा नहीं, सोच अमीर होनी चाहिए, चेहरा नहीं। चरित्र सुंदर होना चाहिए और आवाज नहीं। नियत मधुर होना चाहिए। कभी दिखावे से भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें चेहरे नहीं मन की सच्चाई दिखाई देती है। तू अगर सोचता है कि सबको खुश कर लेगा तो तू खुद को कहीं खो देगा, क्योंकि दुनिया को तू कितना भी दे वह और मांगेगी। लेकिन अगर तू एक बार खुद को दे दे तो तू फिर कभी खाली नहीं रहेगा। और यह जो सेवा है न यह मांगती न यह देती है, लेकिन याद रख, सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं ईश्वर आंकते हैं। कभी कभी उस दरवाजे को बंद कर देना ही बेहतर होता है जहां से हर बार सिर्फ दर्द ही आया हो। जो तुम्हें हर बार नीचा दिखाए उन्हें ऊंचाई से जवाब मत दो, बस इतना कह दो, मेरे कर्म ही मेरा पहचान है, बाकी तुम अपने नजरिए तक ही सीमित हो। जो इंसान अपनी हंसी का मालिक बन जाता है उसे फिर कोई रुला नहीं सकता, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी स्वार्थी की मोहताज नहीं होती। ध्यान रहे, अतीत सिर्फ सबका देता है, भविष्य सिर्फ संभावना है और वर्तमान बस एक पल की परीक्षा। बदलो खुद को या वक्त तुम्हें तोड़ देगा, या फिर तुम्हारा मौन ही तुम्हारा प्रतिशोध बन जाएगा। और याद रखना, पीछा नहीं छोड़ती और दुआ साथ नहीं छोड़ती। तुम बस अपना रास्ता चलते रहो, क्योंकि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती उसकी बदनामी शुरू कर देती है। अपेक्षा मत रखो, अहंकार मत पालो और हर हाल में भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। जिस दिन तुमने अपनी उम्मीद मनुष्य से हटाकर उस परमात्मा से जोड़ दी, उसी दिन तुम अपराज्य हो जाओगे। खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड का लेखक बना दे वह पात्र कभी अधूरा नहीं होता। जो जीवन भर किसी के साथ नहीं निभते वह कर्म न सगे न पराए। बस जैसे बोओगे वैसे ही लौटेगा। जो आज बो रहे हो वो कल फसल बनकर सामने खड़ा मिलेगा। चाहे आंखें बंद कर लो या दुनिया से छिप जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जानने की जरूरत सिर्फ उन्हें होती है जो खुद को खो चुके होते हैं, जो खुद से दूर हो चुके होते हैं। सब्र रखो, क्योंकि
वक्त आता है जरूर, लेकिन सिर्फ उसी के लिए आता है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न वही व्यक्ति होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। हाँ, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना आपको उपहास और पात्र बना सकता है। वहीं किसी के नकारात्मक का जवाब न देना आपकी सुरक्षा करता है और स्थिति को बिगड़ने से रोकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयां साझा कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना ही सबसे अच्छा समाधान है। इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान और स्नेह बढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी की समस्या सुने, उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मौन की शक्ति हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकता है। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनदेखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए और सबका मुकदमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है तो चुपचाप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुपचाप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इसी बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जब कोई किसी की निंदा करे या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मक का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्लाता है तो चुपचाप रहकर आपकी कुछ नकारात्मक को कम कर सकता है। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वही व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफ़ी मांगे, और अगर वह माफ़ी नहीं मांगता तो भी वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुपचाप रहना ही सही नहीं है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदार और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुपचाप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयां या दुखद घटनाएं साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत समाधान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इससे सुनकर उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई समझता है।
ज़्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक काऊ से कह सकते हैं कि वह काव करना बंद कर दें, या एक मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी में देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझनें हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाओं होती है। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मगन हो जाएं, या ना सोएं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तमन्ना से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता ना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीज़ों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यह श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है। मन को चिंता की आग से बचाने के लिए याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कोई की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय यह 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है।
कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दे। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो कभी प्रसन्नता में मगन होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे स्वाधीन को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह से जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ना कि उनमें अपनी तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर ले, ना कि दुनिया के दबाव में आकर। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं होता है वहाँ जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाती है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल मैं उसके पास समय हूँ, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरी वास्तविक स्वरूप को समझता है वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण असत्यांग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है।
अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहाँ भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पूर्ण जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की व्यवस्था में लगे रहते हैं वे वास्तव में चोर हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी और कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करे, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हो हमेशा साथ नहीं देते। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी के साथ काम करेंगे तो खुशी खुद ब खुद मिलेगी। जब आप दूसरों के भले की कामना करते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आपकी असली संपत्ति है। जितना समय आपको इंतजार में बिताना पड़ रहा है, याद रखें समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। खुशी आज़ादी पर निर्भर करती है और आज़ादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर किसी गलती के कारण आपका कल का दिन सुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन बेकार मत करें। कई महान लोग जैसे जनक आदि कर्म करते हुए ही परम सिद्ध को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और फल की अपेक्षा से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। अगर मैं कर्मों को ठीक से ना निभाऊं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इस दुनिया में हार चुके या तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और जब कोई सफल हो जाता है तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपने दोहक किसी से मत बांटो और अपनी खुशी का दिखावा मत करो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन की पीड़ा में तप कर आत्मा शुद्ध होती है। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम एक अटूट शक्ति देगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि से खड़ा था तब उसका मन विचलित था। वह अपने से सगे संबंधियों को सामने देखकर डर गया था, भगवान में बह गया था। तब भी श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रातः, यह जो तुम अनुभव कर रहे हो यह मोह है, कमजोरी, और यह कमजोरी तुम्हें तुम्हारे धर्म से रोक रही है। और तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है वही तुम श्रेष्ठ बना सकते हैं, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है जहाँ तकलीफें आती है, किसी की मौत, किसी का साथ छूट जाना, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, धोखा, अकेलापन, यह सब उस युद्ध भूमि के जैसे हैं जहाँ हम खड़े होते हैं और जैसे ही डमडमगाते हैं हमारे भीतर एक प्रश्न उठाता है, क्यों? पर श्री कृष्ण का संदेश यह है कि तुम्हें अपनी पीड़ा से लड़ना है, उसे समझकर स्वीकार करके और उसके पार जाकर। कभी आपने देखा है बारिश में भीगती हुई मिट्टी को? वो मिट्टी जो पहले धूल थी बारिश की मार से गोली हो जाती है, फिर कीचड़ बनती है, और फिर जब उस पर बीज गिरता है तो उसमें जीवन फूट पड़ता है। यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द, गीलापन, गिरना और फिर एक नई शुरुआत। अब सोचो, जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, मान लीजिए किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने साथ छोड़ दिया, या जिंदगी ने वह नहीं दिया उसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वही खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना, और सबसे अहम खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमियों में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर के भटकना पड़ा। इन सब भीतर को जो चमक थी वह उनकी तकलीफों की तपन से निकली थी। एक गहरी चोट हमें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ती है। हम खुद से सवाल करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं, और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया तो वह अर्जुन को नहीं था जो शुरुआत में था, वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी, और बाहर युद्ध था, लेकिन अब वह लड़ सकता था बिना डरे, बिना डगमगाए। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत कहना, क्यों मेरे साथ बिलक रहा है। हे कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है वह जरूरी नहीं है कि सदा सुखी हो। उसकी मुस्कान एक कवच हो सकती है जिसके पीछे वह अपने दुखों को छुपाए बैठा हो। अंततः किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह भीतर से भी वैसा ही। अब चलिए इस गहरे वाक्य को समझते हैं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, बाहर से वह एक युद्ध था,
महाभारत का सबसे बड़ा धनुधीरी थी विजय निडर, लेकिन जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा तो भीतर से वह टूट गया। जो अर्जुन सदैव विजय रहा था आज श्री कृष्ण के सामने कह रहा था कि माधव मेरे धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। यह तो होता है जीवन में, बाहर से जो मजबूत दिखते हैं भीतर से वह सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। आज हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, कभी सोच कर देखिए जो लड़का हर दिन हंसता है, दोस्तों के बीच मजाक करता है, सबका दिल बहलाता है, क्या आपने कभी उससे पूछा कि जब वो रात को अकेला होता है तब वो कैसा महसूस करता है? जो लड़की हर किसी को सलाह देती है, सबके आंसू पोंछती है, क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे हैं? कभी कोई माँ दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि वह खुद कब से अपनी ज़रूरतों को दबा रही है? यह दुनिया हंसते हुए चेहरे की है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तान है। किसी की टूटी मोहब्बत है, किसी की खोई हुई उम्मीदें हैं, किसी के अपने चले गए हैं, किसी के सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यह उपदेश है, जीवन में जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष रखो और जो छूट गया है उसकी पीड़ा को अपने भीतर इतना न पालो कि वह तुम्हें तोड़ दे। इसीलिए लोग मुस्कुराते हैं। वे मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया उन्हें कमज़ोर न समझे। वे मुस्कुराते हैं ताकि उनका परिवार चिंता न करे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कोई और उसे दर्द का महसूस न करे जो वह खुद हर रोज सहते हैं। कभी आपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की वह मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया वह मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि जब महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था तब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वह भीतर से दुखी नहीं थे? जरूरी थे। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दोहक को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। यह तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें तो सिर्फ एक खुश इंसान ना समझें। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वह मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराएं तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकती है, क्योंकि यह जीवन है अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब है और श्री कृष्ण उस किताब के लेखक है जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में ही महसूस होती है और शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्तों की कीमत आवाज़ में नहीं समय पर साथ निभाने में होती है। जो खामोशी में भी साथ दे वही सच्चा होता है। जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचता, तब कुछ लोग हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं और यही मौन सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। कभी गौर किया है जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का हाथ हमारे कंधे पर हो और वह बिना बोले कह दे मैं हूँ ना तेरे साथ। यही साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं कोई फ़ोन करके पूछ ले कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है, पर जो बिना पूछे दवा लेकर पहुंच जाता है, घर का ख्याल रखता है, वह रिश्ता जीवन में अमिट हो जाता है।
आजकल दुनिया में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत लोग ये बात करते हैं, सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। वो जो हर बात पर कहते थे मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, पर जब आपकी आंखें नम थी, जब एक बार भी नज़रें मिलाकर नहीं पूछा क्या हुआ, तब समझ में आता है रिश्ते आवाज़ों से नहीं, मौन के साथ निभाने से बनते हैं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, कोई बच्चा स्कूल से रोते हुए लौटता है, माँ कुछ नहीं कहती, बस उसे सोने से लगाकर बैठ जाती है, बोलती कुछ नहीं, पर उस मौन में बच्चे को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ शब्द नहीं, भावना बोलती है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपके में तुमसे प्यार करता हूँ या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे वह बिना बुलाए दौड़ आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी तब वह आपकी आंखों में देखकर कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग हमारे जीवन के असली रक्षक होते हैं और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण अपना कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वही रिश्ता अमूल्य होता है। तो अगली बार जब आप किसी को परखना चाहे, उनकी बातों से नहीं, उनके मौन में किए गए साथ से परखिए। वह दोस्त जो बिना कहे आपकी चिंता करता है, वह पिता जो दिन भर कुछ नहीं कहता लेकिन आपके लिए घंटों मेहनत करता है, वो माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है, या वह जीवन साथी जो आपकी थकन देखकर खुद ही सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक वरदान बन जाता है। और यदि आप किसी के लिए ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं करता पर वक्त पर साथ देता है, और जो जान लीजिए आप भी किसी के जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, संबंध वह नहीं जिनमें हर दिन वादे किए जाएं, बल्कि वह हैं जो बिना वादे के भी निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी तुमने खोया है वह इसीलिए गया क्योंकि उसका स्थान अब किसी और चीज़ के लिए खाली होना था, और जो कुछ भी तुम्हारा होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। कई बार जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, तो अवश्य क्षण बहुत भारी लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया हो और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ खोने के बाद भी कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं। जो हमारे पास होता है हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, फिर चाहे वह एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई सपना, हम उससे चिपक जाते हैं और जब वह छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई पुरानी चीज़ हमारे जीवन से जाती नहीं, तब तक नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। जैसे किसी बगीचे में अगर कोई पुराना मुरझाया हुआ पौधा जगह घर बैठे तो वहाँ एक नया ताज़ा पौधा कैसे लगेगा? जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। उसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है। पर फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करता है, तब समझ में आता है कि जो चल गया वह जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सकें जो सच में आपके साथ चल सके। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा खिलौना टूट जाने पर बहुत रोता है तो माता पिता थोड़ी देर बाद एक और अच्छा खिलौना लाते हैं, पर अगर बच्चा उस टूटे हुए खिलौने की पकड़ बैठ रहता है तो नया खिलौना कभी उसकी खुशी नहीं बन पाता। हम भी कई बार वैसा ही करते हैं, जीवन से जो चला गया उसे कस कर पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और इस चिपके रहने की आदत की वजह से हम उस जगह को खाली नहीं कर पाते।
जहाँ नियति ने हमारे लिए कुछ और सुंदर, कुछ और सच्चा रखा होता है, हर कोई चीज़ अपने पीछे खालीपन छोड़ जाती है, और वह खालीपन कुछ समय के लिए कष्टदायक होता है, पर वह खालीपन ही जीवन को फिर से भरने का निमंत्रण होता है। वह शून्य ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। यह बात प्रेम में भी लागू होती है, करियर में भी, जीवन की हर दिशा में। कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद ही आपको खुद को पहचानने का अवसर मिला है। यही जीवन का क्रम है। विनाश के बाद ही सृजन होता है, पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां उग सके, अंधेरी रात आती है ताकि सुबह का सूरज अपना प्रकाश फैला सके, और टूटे हुए ख्याल इसीलिए बिखरते हैं ताकि आप इन्हें नई तरह से गढ़ सके। इसीलिए जब भी कुछ खो जाए, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान, कोई पहचान, तो रोइए मत, रुकिए मत, पूछिए खुद से, क्या इस खाली जगह में अब कोई नई शुरुआत जन्म ले रही है? क्योंकि जीवन कभी आपको खाली नहीं छोड़ता। वह जो लेता है बदले में कुछ और देता है। शर्तें बस इतनी है कि आप पुराना जाने देने की हिम्मत रखते हैं। यही हिम्मत आपको उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहा होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, जो खो गया वो जरूरी था, क्योंकि उसने मुझे यहाँ तक लाया। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर सबसे खूबसूरत शुरुआत का कारण बनते हैं, जहाँ से इंसान खुद को नया रूप देता है। किसी भी मंजिल तक पहुँचने से पहले रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिल में भरोसा हो और आंखों में अपने सपनों की चमक, तब वही रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप होना चाहते हैं। तकलीफ़ों हमारे जीवन में इसीलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपने आप को निखार सकें। दूसरों क्या सोचता है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आत्मविश्वास अंदर है, तब तक कोई भी बाहर से आपको नहीं गिरा सकता। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, वह हमेशा बदलता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उस वक्त में अपने आप को खोने का ना दें, बल्कि उस वक्त को समझें, जिएं और उससे सीखें। कभी कभी दूसरों से दूर जाना ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी सच्ची आवाज़ को सुन पाते हैं, जो भीड़ में दब गई थी। सच्ची प्रेरणा किताबों या भाषाओं से नहीं मिलती, वह मिलती है एक कठोर, एक असफलता और एक खामोश आंसू से, जो भीतर से इंसान को बदल देता है। हर एक सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें सुनकर आया है। उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जिंदगी में जब सब कुछ सही हो रहा है तब भगवान तुम्हें मुस्कुरा कर दिखता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब वही भगवान तुम्हें थाम कर चल रहा होता है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते, तब यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई बार हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाती है जिसे हम सबसे ज़्यादा खोने से डरते हैं। डर के आगे सिर्फ हार नहीं, कई बार पूरा जीवन बदलने वाला सबक होता है। जो इंसान अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है, वही बताता है कि उसने तकलीफ़ों को कैसा जीता है। जख्म कभी कमजोरी नहीं होते, वह तो हमारी कहानियों के सबसे मजबूत किरदार होती है। कभी कभी हालात तुम्हें ज़बरदस्ती मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, और वहीं से तुम्हारा असली सफ़र शुरू होता है, जहां तुम चुनते हो कि डरना है या उड़ना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत वही नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो, बिना किसी को बताए। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझो, उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो सही वक्त पर सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं
जो वह किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वह पन्ने उसकी आत्मा को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उस एक पल के लिए सारी तकलीफें सच्ची लगने लगती है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही टूटन हमें खुद से जोड़ देती है, और तब हम समझ पाते हैं कि असली रिश्ता तो खुद से ही था। कभी कभी किसी का साथ छूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद को खोते हैं तभी खुद को पाने की शुरुआत होती है। हर वो चीज़ जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सपना गुरूर बनाना सीख लो। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भीतर की आवाज़ सबसे ज़्यादा बोलती है। अगर उस आवाज़ पर विश्वास कर लिया जाए तो अंधेरे में भी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। जिंदगी की हर ठोकर में एक छुपा हुआ इशारा होता है, यह बताने के लिए कि शायद अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, कुछ नया शुरू करने का। कभी किसी को मत बताओ कि तुम तकलीफ़ों में हो, बस मुस्कुरा कर चलो, क्योंकि यही वो हिम्मत है जो तुम्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। वो लोग जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं असल में तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने के लिए उड़ो, बोलने के लिए नहीं। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह न आए, और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से नई रोशनी ना फूटे। बस हिम्मत रखना जरूरी है। वो जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं एक दिन तुम्हारे संघर्षों की कहानी सुनाया करेंगे, इसीलिए खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। हर इंसान के अंदर एक सूरज छुपा होता है जो तब निकलता है जब हर दिशा में अंधेरा घेर लेता है। जिंदगी से शिकावा करने से अच्छा है उस तकलीफ को ताकत बना लेना, क्योंकि शिकावा करने वाले ठहर जाते हैं और ताकत बनाने वाले चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रातः, जो मनुष्य सुख और दुख में एक समान रहता है, जो इन दोनों को एक जैसा देखता है, वही आत्मज्ञानी होता है। क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, दोनों ही आते हैं और चले जाते हैं। बुद्धिमान वही हैं जो इन दोनों की उपस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। हम केवल सुख की कल्पना करते हैं कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहे, बिना किसी बाधा के। लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत घटता है, जैसे ही कोई दुख सामने आता है, हम टूट जाते हैं। हम उस दुख को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी होने देते हैं। दरअसल समस्या दुख में नहीं है, समस्या हमारी उस अपेक्षा में है जो हमने सिर्फ सुख के लिए बना ली थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैरना चाहता हो, लेकिन चाहता हो कि लहरें ना आए। क्या यह संभव है? लहरें होंगी ही, कुछ शांत होंगी, कुछ उग्र होंगी, लेकिन लहरों के साथ ही तो तैरना सीखना है। उसी तरह जीवन में भी अगर हम केवल सुख की अपेक्षा करेंगे तो दोहक की पहली ही लहर हमें गिरा देगी। पर जरा सोचिए, अगर हम पहले से यह समझ लें कि जीवन में दोनों पहलू आएंगे, कभी मीठे अनुभव और कभी कटु, और हम दोनों का सामना एक ही मन से करें, तो क्या हम उतने आसानी से टूटेंगे? यह बात उसी तरह है जैसे कोई बांस का पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे स्थिर नहीं रहना, बल्कि परिस्थितियों के साथ लचक दिखानी है। लेकिन अगर कोई पेड़ खुद को बहुत कठोर बनाए रखे तो वह तेज हवा में टूट सकता है। एक और उदाहरण लें, जब आप मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं तो उसमें मजबूती लाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। अगर वह आग ना हो तो बर्तन कभी टिकाऊ नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मबल, हमारे विचार सब तब तक परिपक्व नहीं होते जब तक हम थोड़े दुख से ना गुजरे। हमें यह समझने की जरूरत है कि सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें आकार देता है। सुख से हमें मुस्कुराना है, पर दुख से हमें सीखते हैं, और जो जीवन हमें सिखा जाए
वह जीवन व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए यदि आप जीवन से सिर्फ एक ही पहलू की उम्मीद रखेंगे तो दूसरा पहलू आते ही आप टूटेंगे। लेकिन अगर आप दोनों का जीवन हिस्सा मान लेंगे तो हर परिस्थिति में आपका मन स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर होता है, ना सुख में उछलता है ना दुख में डूबता है, तभी व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। यह वह संतुलन है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, और वही संतुलन आज हम सबके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी में सम रहता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। जीवन में जो आता है वह जाएगा, सुख भी आएगा और चला जाएगा, सुख भी जाएगा और चला जाएगा, पर जो इनमें एक समान दृष्टि रखता है वही आत्मस्थ होता है। इस जीवन में हम सब सुख की तलाश में दौड़ रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही हमारे मन में यही सोच होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, जो चाहे वह मिले और कोई परेशान न आए। और जब ऐसा होता है तो मन प्रसन्न होता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सब कुछ हल्का हल्का सा लगता है, ऐसा लगता है मानो जिंदगी मुस्कुराने के लिए बनी हो। सुख हमें हंसना सिखाता है, रिश्तों में मिठास लाता है, हमें अपनेपन का एहसास देता है, लेकिन यह सुख अस्थायी नहीं होता, कुछ समय बाद एक चला जाता है। किसी स्थिति में बदलने से, किसी इंसान के चले जाने से, या किसी अच्छा की अधूरी रह जाने से। और फिर आता है दुख, एक ऐसा समय जब मन भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और हंसी जैसे कहीं छिप जाती है, और यही से शुरू होती है जीवन की असली पाठशाला। दुख एक ऐसा अध्यापक है जो हमें सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन का असली पाठ सिखा जाता है। चुपचाप भीतर से जब हम किसी अपने से बिछड़ते हैं तब हमें जुड़ने का मोल समझ आता है। जब कोई बात हमारे मन विरुद्ध हो जाती है तब हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। जब कोई इच्छा टूट जाता है तब हमें यह समझ आता है कि हम हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकते। दुख हमें सहना सिखाता है, और सहना एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत करती है, हमें निखारता है। कभी किसी पेड़ को देखिए, जब तेज तूफान आता है तो पेड़ झुकता है लेकिन गिरता नहीं, वो सहता है, थमता है, और फिर जैसे ही तूफान गुजरता है वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ठीक उसी तरह इंसान भी जब दुख के तूफान से गुजरता है तो भीतर झुकता है, रोता है, थकता है, लेकिन अगर वह उस दुख को समझकर सहन करता है, वह इंसान पहले से कहीं ज़्यादा परिपक्व बनता है। और यही दुख की सबसे बड़ी देन है। समाज सुख में हम अक्सर दूसरों का दर्द नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम खुद दुखी होते हैं तो हम यह एहसास होता है कोई और जब उस दौर से गुजरता है तो वह कैसा महसूस करता होगा। और यही एहसास हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाता है। दुख हमें भीतर से गहरा करता है, वह हमारे विचारों को नरम करता है, हमारे शब्दों को सच्चा बनाता है और हमारे व्यवहार में नम्रता लाता है। इसीलिए जीवन में जब भी सुख आए तो उसे अपने शत्रु की तरह मत देखिए, वह एक अवसर है आपको मजबूत बनाने का, आपको समझदार बनाने का और आपको उस गहराई से जोड़ने का जहाँ से सच्चा जीवन शुरू होता है। सुख से आप मुस्कुराना सीखते हैं, लेकिन दुख से आप जीना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव रखता है, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय, वही वास्तव में मुझसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि हर अनुभव, चाहे वह दुखद हो या पीड़ादायक, आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आता है। जो प्रेम और पीड़ा दोनों को समझता है वही प्रेम का वास्तविक स्वरूप जानता है। हम सब अपने अपने जीवन में अपने से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, लेकिन जब सब कुछ सामान्य चलता है तो उस प्रेम की गहराई हमें महसूस नहीं होती। हम सोचते हैं कि सब तो ठीक है, सब पास है, बात कर रहे हैं,
साथ हैं, इसमें क्या खास बात है। लेकिन जीवन जब अचानक किसी कठिन मोड़ पर आ जाता है, जब किसी अपने को खो देने का डर महसूस होता है, जब कोई अपना बीमार होता है या जब खुद पर दुख आ पड़ता है, तब जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं उसके प्रेम की गहराई हमें पहली बार महसूस होती है। दुख हमें यह एहसास दिलाता है कि जिन रिश्तों को साधारण समझते हैं वे कितने असाधारण हैं। जब आप जीवन में गिरते और कोई बिना कहे हाथ थामता है, वह प्रेम, वह साथ, वह नज़र का विश्वास, वह सब बातें उस समय शब्दों से परे होती है। वो छोटी छोटी बातें जो पहले कभी विशेष नहीं लगी, जैसे माँ का सिर पर हाथ रखना, पिता का चुपचाप चिंता करना, दोस्त का देर रात तक जागना, वह सब दुख में आकर अनमोल लगने लगती है। जब जीवन अच्छा चलता है तब हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, तो हम मजबूत हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के सहारे की जरूरत। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।